Hey everyone, this is Avinav Rai and welcome to Electrical for All. Today we are going to discuss about the semiconductor and its types. It's Unit 1, Semiconductor, and we are going to talk about the Lecture 2. जैसा कि हमने सिलेबस में देखा है कि यूनिट 1 में हमें सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ने के पहले हमें सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ क्लासेस ओनली बेसिक्स पढ़ेंगे, ना कि सिलेबस पे। सिलेबस हमारा जो स्टार्ट होता है दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो उस डायोड को पढ़ने के पहले हमें सेमीकंडक्टर के हर मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, कितने तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे पास, वो सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कशन किया है कि सेमीकंडक्टर है क्या, है ना। ऐसा मटेरियल जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाइज करता है, ठीक है। या ये भी हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो कि कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है और इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है। और क्या आप लिख सकते हो सेमीकंडक्टर के बारे में? आप लिखोगे कि इसके बीच का जो बैंड गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, वो बहुत कम होता है, अबाउट 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली है अबाउट इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ओके, इंसुलेटर के केस में बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मेरा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाता। उसी तरह कंडक्टर की बात करें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में डिस्टेंस बहुत कम या नेग्लिजिबल होती है, या ये एक दूसरे पे ओवरलैप्ड होते हैं, तो इसमें कोई डिस्टेंस ही नहीं रह जाती एक दूसरे के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं आती और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एज वी हैव टू डिस्कस अबाउट सेमीकंडक्टर ओनली, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम में हमने देखा था कि बैलेंस बैंड में जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, मेरे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में। ये सिर्फ ऐसा कहाँ पे होता है? सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट करते हैं जिसको बोला जाता है होल। क्या बोलते हैं? होल। और होल पे जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में गए, वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई, उसको बोलते हैं क्या? होल। और उस पर कौन सा चार्ज होता है भैया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारी चीज़ें एकदम दिमाग पे क्लियर रखनी है। नेक्स्ट, यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बताया गया है बाकायदा कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो देख सकते हैं, अ सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस विथ characteristics intermediate those of a conductor that conducts electrically like metal as an insulator through which electricity hardly flows. Okay, the ease with which electricity flow is related to the magnitude of the substance electrical resistance. If the resistance is high, the current hardly flows, and if the electrical resistance is low, the electric current flows easily. तो as we have discussed, हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है अबाउट रेजिस्टेंस के बारे में। तो जैसे हमने रेजिस्टेंस के बारे में पहले डिस्कशन किया था, क्या है रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना, है ना। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना या उसमें कोई बाधा उत्पन्न करना ही क्या है? रेजिस्टेंस। इट्स सेम लाइक दैट कि आप किसी पाइप में पानी फ्लो करा रहे हो और वहाँ के बीच में बहुत सारे पत्थर हैं, है ना। पाइप के बीच में बहुत सारे पत्थर हैं, तो क्या होगा? पानी को फ्लो करने में दिक्कत होगी। अब अगर पत्थर नहीं है तो पानी ईजिली फ्लो करेगा, तो वो क्या है? कंडक्टर है। उसी तरह अगर आपका कंडक्टर एकदम अच्छा है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो उसमें ईजिली करंट फ्लो करेगा। और अगर आपके कंडक्टर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और उसमें करंट फ्लो नहीं कर पा रही है, तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको अच्छे से आप लिख लें, इसका डायग्राम बना लें अपने नोट्स में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम डिस्कशन करते हैं सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप्स के बारे में, ठीक, तो देखो सेमीकंडक्टर जो है वो एक स्पेसिफिक मटेरियल से बना होता है और उस मटेरियल का नाम है सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। ठीक, सिलिकॉन का बना होगा, जर्मेनियम का बना होगा या गैलियम आर्सेनाइड का बना होगा। ठीक है, तो इतने सारे मटेरियल हैं जिससे हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं।
ठीक। अब सेमीकंडक्टर के टाइप्स की अगर बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर जो है वो दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले एक होता है इंट्रिंसिक, क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अंडरस्टूड। तो ये दो टाइप्स हैं, आप लिख ले इसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अंडरस्टूड। अब देखिए, अगर हम इंट्रिंसिक के बारे में आगे पढ़ते हैं तब बस ये एक ही तरह का फॉर्म है। इसको बोलते हैं द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर। इसमें कोई भी इंप्यूरिटी नहीं होती। ठीक है। अब आप कोई लिक्विड ले, अगर उसमें कोई इंप्यूरिटी मिला दे तो वो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो प्योर फॉर्म है किसका, सेमीकंडक्टर का। इसमें कुछ और मिक्स नहीं होता। अगर सिलिकॉन है तो ओनली सिलिकॉन, जर्मेनियम है तो ओनली जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड है तो ओनली गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है। तो ये जनरली जर्मेनियम और सिलिकॉन के ही बनाए जाते हैं, और सिलिकॉन ज़्यादा यूज़ होता है सेमीकंडक्टर के केस में, है ना। तो अगर सिलिकॉन में देखें तो ये सब के बारे में अभी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH फॉर नंबर ऑफ होल्स, है ना। ये सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब अगर एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के हैं, N टाइप और P टाइप। ठीक है। N फॉर होता है निगेटिव टाइप और P फॉर होता है पॉजिटिव टाइप, है ना। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, N टाइप और P टाइप क्या है ना। पहले एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं। एक्सट्रिंसिक जो है वो ऐसा सेमीकंडक्टर है जो कि इम्प्योर होता है। कैसा होता है, इम्प्योर, जिसमें कुछ इम्प्यूरिटी हम मिलाते हैं, है ना। और इंट्रिंसिक में कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं होती, वो एकदम प्योर होता है, साफ, मतलब सिलिकॉन, दैट मीन्स ओनली सिलिकॉन। ओके। अब एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं भाई। इंट्रिंसिक के बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पे, द सेमीकंडक्टर इज इट द प्योर फॉर्म is termed as intrinsic semiconductor. It is also related to its energy gaps for the silicon in its pure form. The energy gap will be 1.1 electron volt, okay, and for germanium 0.72 electron volt. In this type semiconductor, at the room temperature, the number of carriers and the number of holes is equal to the each other, indicating the neutral conditions. Okay. तो ये चीज़ आप लिख सकते हो अपने कॉपी में कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर डिस्कशन करते हैं जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें कुछ इंप्यूरिटी ऐड की जाती है ना। अब इंप्यूरिटी ऐड करने का फायदा क्या है ना। हर जगह इंप्यूरिटी का घाटा नहीं होता, यहाँ पे इंप्यूरिटी ऐड करने का फायदा है ना। और वो कैसे फायदा होता है ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि हमको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इन द कॉपी। ओके। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में लिखा है वंस द इंप्यूरिटी इज एडेड। अगर एक बार इंप्यूरिटी ऐड कर दी गई, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कि प्योर है। ठीक है। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी ऐड कर दी गई, ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो लिख सकते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इंप्यूरिटी इक्वल्स टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर आप इंप्यूरिटी ऐड करोगे तो वो बन जाएगा क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वंस द इंप्यूरिटी इज एडेड to the semiconductor, then its purity get affected, and also there is an increment in the charge carriers. The most important thing कि increment होता है किसमें, चार्ज कैरियर्स में। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमको अगर करंट फ्लो करानी है तो हमको क्या फ्लो कराना है, कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना है। अब अगर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी या उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, उसमें इम्प्यूरिटी ऐड करनी पड़ेगी, है ना। आगे कैसे ऐड करेंगे हम आगे डिस्कशन करते हैं, है ना। फिर क्या लिखा है, these types of semiconductor are also known as the extrinsic semiconductor. Further this is classified into two types. Okay, जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया, one is the P type and the another one is N type. Okay, in these types the number of electrons are more in N types, whereas the number of holes
इन पी टाइप्स। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स की बात आगे करेंगे, जो लास्ट लाइन है उसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर सिलिकॉन के, सिर्फ सिलिकॉन की बात करते हैं, है ना, एकदम प्योर सिलिकॉन की बात करते हैं, तो सिलिकॉन का अगर एटम देखेंगे तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 14, है ना। तो फर्स्ट सेल की अगर बात करें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितने होंगे भैया, बोलो, 2 8 10, मतलब सेकंड सेल में होंगे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने बच गए, 2 8 10 बचा 4, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो हमेशा याद रखिए जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, अलग एटम के साथ, है ना। अगर अब सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखा जाए यहाँ पे, तो सिलिकॉन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो एक सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में अगर सिर्फ एक सिलिकॉन की बात की जाए यहाँ पे, सिर्फ ये सिलिकॉन की, तो इसके पास कितने हैं, 1 2 3 और ये चौथा, ठीक। इसका एक यहाँ निकला, ये दोनों बॉन्ड बना लिए, है ना। या यहाँ पे देख लीजिए एक बार ठीक से ध्यान से, है ना। अगर इस सिलिकॉन की सिर्फ हम बात करें, एक सिंगल सिलिकॉन की, तो जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक सिंगल सिलिकॉन है, इसके पास कितने हैं भैया, टोटल 4। मान लीजिए एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो इसके बगल वाला जो सिलिकॉन होगा उससे इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब रहेगा तभी वहाँ पे बॉन्ड बन सकता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए, तो इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक। उसी तरह इसके बगल वाले से इसको एक लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये एक बॉन्ड बन गया। उसी तरह इसके नीचे वाले से इसको एक लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। उसी तरह हो गया ना, एक ऊपर वाले से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ठीक। तो अगर इसकी 4 अलग अलग साइड्स हैं, है ना, अगर एक सिलिकॉन की हम बात कर रहे हैं तो इसकी 4 अलग अलग साइड हैं, एक राइट, एक लेफ्ट, एक अप, एक डाउन, है ना। तो मतलब कितने कितने, एक सिलिकॉन अगर बीच में अगर एक सिलिकॉन है तो उससे कितने सिलिकॉन ऐड हो सकते हैं, 4 ऐड हो सकते हैं, ठीक। उसकी अपनी वैलेंसी कितनी है, 4, है ना क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो और वो कितने को ऐड कर सकता है, 4 को ऐड कर सकता है, क्योंकि अगर एक बॉन्ड बनाना है तो एक बॉन्ड बनाने के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अंडरस्टूड। तो ये जो बीच वाला सिलिकॉन का हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, इस सिलिकॉन के पास 4 है, ठीक, एक यहाँ, एक राइट, एक लेफ्ट, एक अप, एक डाउन, है ना। तो राइट वाला अपने राइट वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो उसने एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो शेयरिंग बॉन्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। उसी तरह इसके लेफ्ट वाले में अगर हम जाते हैं तो लेफ्ट वाला सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फिर एक शेयरिंग बॉन्ड बन गया। उसी तरह नीचे वाला सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक और शेयरिंग बॉन्ड बन गया। उसी तरह ऊपर वाला सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पे एक शेयरिंग बॉन्ड बन गया, अंडरस्टूड। तो ये सारी कहानी है। अगर सिर्फ एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं जहाँ पे सिलिकॉन प्रेजेंट है ओनली, है ना, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी भैया, 4। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ठीक। तो वैलेंसी अगर 4 है तो सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनेगा, अंडरस्टूड, ठीक। तो अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो पी फॉर पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, पी फॉर पॉजिटिव, ओके। अब पॉजिटिव में क्या होगा कि हमको अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हमको ऐड करनी होगी क्या, इम्प्यूरिटी, क्योंकि ये कौन सा सेमीकंडक्टर है भैया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें इम्प्यूरिटी को ऐड किया जाता है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखो शांति से कि अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज एन intrinsic semiconductor doped with, understood, intrinsic semiconductor doped का मतलब क्या, impurity को मिलाना। अच्छे से आप कॉपी में कहीं पे लिख लो, doped meaning impurity को मिक्स करना, understood, with boron and indium। कौन कौन से चाहिए हमको, अगर हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो सिलिकॉन तो चाहिए ही, सिलिकॉन के साथ चाहिए क्या, बोरॉन और इंडियम, अंडरस्टूड, बोरॉन और इंडियम। अब बोरॉन ही क्यों, है ना, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बोरॉन ही क्यों। अब बोरॉन की अगर हम बात करें,
बोरॉन की, तो बोरॉन के लास्ट सेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि हमको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो पॉजिटिव टाइप में हमको क्या करना होगा? होल्स की मात्रा बढ़ानी होगी। ठीक, किसकी? होल्स की मात्रा बढ़ानी होगी, है ना। तो अब अगर हम बोरॉन को ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक, सिलिकॉन में हमने किसको ऐड कर दिया? बोरॉन को ऐड कर दिया। तो बोरॉन के पास तो सिर्फ 3 ही है भैया, है ना। तो एक ऊपर वाला बना लिया सिलिकॉन के साथ बॉन्ड, एक नीचे वाला सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, और एक और लेफ्ट वाला सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन राइट वाला, 3 तो बॉन्ड बन गए क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 सिलिकॉन के साथ उसने बॉन्ड बना लिया। लेकिन राइट वाले के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो वहां पे क्रिएट हो जाएगी क्या? वैकेंसी। ठीक, और वैकेंसी क्या होती है? पॉजिटिव, है ना, कि वहां पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक, तो वहां पे नंबर ऑफ होल्स की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, अगर हम बोरॉन ऐड करते हैं या इंडियम ऐड करते हैं, अंडरस्टूड। तो सिलिकॉन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलिकॉन ऑफ ग्रुप 4 हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बोरॉन ऑफ ग्रुप 3 हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा। इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरॉन इज डोप्ड विद टू अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, valence electron will be insufficient at one position. The bond silicon and boron resulting in holes. होल्स मतलब दिमाग पे रखो, जहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना। तो इसका जो चौथा वाला बॉन्ड है, वहां पे तो वो बॉन्ड बना ही नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। उसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए हमको कितने चाहिए? टोटल 4 चाहिए। तो जब 3 है तो तीन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिए, लेकिन चौथा वाला बॉन्ड बना नहीं पाया। तो वहां पे क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे बोरॉन होंगे जिससे नंबर ऑफ होल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर होल्स ज़्यादा होंगे तो होल्स के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ठीक है, नंबर ऑफ होल्स की मात्रा बढ़ा देगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टूड। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसके पास होल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी कहाँ से आया? क्योंकि होल के पास चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। पी कहाँ से आया? पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर जो हैं, वो कौन से सेमीकंडक्टर हैं? जिसके पास होल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, अंडरस्टूड। तो ये कहानी है पी टाइप सेमीकंडक्टर की, अंडरस्टूड। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसका डेफिनेशन आप सबसे पहले लिख लें कि क्या है। इसमें होल्स की मात्रा ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होती है ना। तो अब अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो देखो हमको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि हमको कैसा मटेरियल चाहिए कि हम निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बना पाए, है ना। क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर होल की मात्रा ज़्यादा है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या कौन सा है? निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, तो अगर देखो सिलिकॉन के साथ ऐसा ही मटेरियल ऐड हो सकता है जिसकी वैलेंसी, अगर उसको पूरी तरह ऐड करना है तो कम से कम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, है ना। तो अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं तो वी नीड अ फॉस्फोरस, ठीक, पी, है ना। और फॉस्फोरस की वैलेंसी जो होती है वो होती है 5। कितनी? 5। ओके, तो अगर हम फॉस्फोरस ऐड करते हैं तो फॉस्फोरस क्या करेगा? 4 के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, अप डाउन राइट लेफ्ट। ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो बॉन्ड बना लेगा। 4 कौन से? सिलिकॉन के 4। लेकिन उसके पास एक और है भैया, वो सिलिकॉन से भी बढ़ के निकला। उसके पास 4 की जगह 5 है ना। तो 4 की जगह जब 5 है तो 5वां कहाँ बॉन्ड बनाएगा? 5वां बॉन्ड नहीं बना पाएगा। और अगर वो बॉन्ड नहीं बनाएगा तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन की मात्रा को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है, क्योंकि इसने किसी के साथ बॉन्ड बनाया ही नहीं है ना। देखो फिर से देखते हैं यहाँ पे, इसने एक राइट में बनाया, एक लेफ्ट में बनाया, एक अप में बनाया, एक डाउन में बनाया। 4 ही सिलिकॉन है ना। 4 तरफ से बनाना है, 4 ही सिलिकॉन है। 5वां कहाँ बनेगा? 5वां बन नहीं पाएगा। तो 5वां जो नहीं बन पाएगा, 5वां जो है वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा को क्या कर देगा? बढ़ा देगा।
ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, जहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक ही फास्फोरस तो मिलाएंगे नहीं, बहुत सारे फास्फोरस मिलाएंगे, तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो अच्छे से लिखा हुआ है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूछा ही जाएगा, एकदम ध्यान पे रखना है, व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एन टाइप सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज, सबसे पहले ये लाइन लिखते हैं हम, इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड विद पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैसी इंप्यूरिटी चाहिए, पेंटावैलेंट, पेंटा मतलब क्या होता है, 5, ओके। उसी तरह अगर हम पी टाइप की बात करते हैं तो वी नीड अ ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी। कैसी इंप्यूरिटी, ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो, ट्राई मतलब 3 और पेंटा मतलब 5, अंडरस्टूड। तो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी क्या है, फास्फोरस, ओके। ग्रुप 5 के एटम्स जो है या ग्रुप 5 के मटेरियल जो है, अंडरस्टूड। पेंटावैलेंट impurity elements which has 5 electron its valence shell. The pentavalent impurity or dopant element are added in the n-type semiconductor to increase the number of electron for the conduction. तो conduction के लिए कौन responsible भैया, इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन हम बढ़ा देंगे तो कंडक्शन भी अच्छा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग में एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, हमको कौन कौन से इम्प्यूरिटी मिला सकते हैं, हम फॉस्फोरस मिला सकते हैं, आर्सेनिक मिला सकते हैं, एंटीमनी मिला सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी होती है दैट इज़ द 5, और इसको पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी भी बोला जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि सिलिकॉन के पास कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी उसकी, 284, तो 4 मतलब 4 उसके वैलेंस सेल में है ना। उसी तरह अगर जर्मीनियम की बात करें तो जर्मीनियम में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 18 4। तो ऐसे ही हमको मटेरियल चाहिए होते हैं जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है। तो ऐसे मटेरियल से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं क्या, सेमीकंडक्टर। याद रखना है, ईच एटम रिक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल टू बी स्टेबल। ये चीज़ हमेशा याद रखो। अब जो अगर 4 अगर उसके हैं, क्या 4 उसके क्या हैं भैया, 4 उसका वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के साथ 4 और मिलेंगे तब वो क्या हो पाएगा, स्टेबल हो पाएगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। Hence, the intrinsic semiconductor atom has the covalent bond based on sharing the electron of a nearby atoms to achieve 8 electrons, है ना। उसको 8 इलेक्ट्रॉन टोटल चाहिए थे। अब वो क्या करेगा, अपने अगल बगल वाले के जो एटम होंगे उनके साथ वो शेयरिंग करेगा और एक बैलेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा, अंडरस्टूड। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जैसा कि यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स लिखे गए हैं कि अगर हम प्योरिटी की बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट द प्योरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्योरिटी क्या होती है, इट इज़ द प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिली होती है ना। उसी तरह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो वी नो दैट इट हैविंग द 2 टाइप्स, व्हाट इज पी टाइप एंड एन टाइप। अगर पी टाइप की बात करेंगे तो हमको वहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी, और अगर एन टाइप की बात करेंगे तो हमको वहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी। ट्राईवैलेंट से क्या होगा भैया, होल बन जाएगा, होल की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि होल पे चार्ज होता है पॉजिटिव तो उसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव तो उसको बोलेंगे क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब अगर डेंसिटी की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट डेंसिटी, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन एंड होल की सेम होती है, क्योंकि इसमें तो कुछ और मिक्स है नहीं, है ना, क्योंकि इसमें कोई मिक्सिंग तो है नहीं, इट इज़ अ प्योर। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ होल्स, अंडरस्टूड। एक्चुअल में तो होल्स होते ही नहीं है ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे इक्वल नहीं होता, है ना। पी टाइप में अलग केस होता है, पी टाइप में होल्स की मात्रा बढ़ जाती है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है ना। अब अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की मात्रा बहुत कम होती है, तो ये इसकी जो कंडक्टिविटी वो बहुत कम होती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक। अब अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक, क्योंकि हम इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं और उस इम्प्योरिटी से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है।
क्योंकि करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भैया? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन, हमको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं किसके लिए? करंट को फ्लो कराने के लिए। अब अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इफेक्ट की बात करें तो वो क्या है? डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर ओनली। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जाएंगे, अदरवाइज वो काम करेगा ही नहीं, है ना। लेकिन अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड होता ही है, एज वेल एज द इम्प्यूरिटी पे भी डिपेंड होता है ना, कि कितनी नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज़ वहाँ पे मिली है। क्योंकि इम्प्यूरिटीज ज़्यादा रहेंगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे या नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा रहेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में वही लिखा है। इम्प्यूरिटी की बात करें तो यहाँ पे कोई इम्प्यूरिटी नहीं होती इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, लेकिन एक्सट्रिंसिक की बात करें तो यहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी भी होती है और पेंटावैलेंट भी इम्प्यूरिटी होती है। ठीक, अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाई जाती है ना। तो आप क्या लिख सकते हो? कौन सा मटेरियल? ट्राईवैलेंट मतलब तीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और चौथा फ्री रहेगा, मतलब क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। होल मतलब पॉजिटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पेंटावेलेंट मतलब 4 के साथ बॉन्ड बनाएगा, 5वां फ्री रहेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है तो क्या, कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा भैया? निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती हैं, तो इसको एकदम ध्यान पे रखें। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।